श्री राम दोस्तों, मंदोदरी श्री राम को मारने क्यों आई थी, जानिए। क्या आप जानते हैं कि रावण को बचाने के लिए मंदोदरी ने स्वयं श्री राम का वध करने का प्रयास किया था। यह कहानी आपको ऐसे रहस्य से परिचित कराएगी जिन्हें जानकर आप स्तंभ रह जाएंगे। लंका नगरी में मंदोदरी अपने महल में बैठी थी। उनकी आंखों में पीड़ा और मन में भय था। उन्होंने रावण को बार बार समझाया था कि वह माता सीता को लौटाकर अधर्म के पाप से मुक्त हो जाएं। मंदोदरी जानती थी कि श्री राम केवल एक साधारण मानव नहीं बल्कि साक्षात विष्णु के अवतार हैं। उस रात मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी, आपने जिन श्री राम को साधारण मनुष्य समझने की भूल की है वे स्वयं श्री नारायण है। उनके हाथों से बच पाना असंभव है। माता सीता को लौटा दीजिए, अन्यथा लंका का सर्वनाश निश्चित है। लेकिन रावण अहंकार में अंधा था। उसने मंदोदरी की बात को हंसी में उड़ा दिया। मंदोदरी, तुम स्त्री हो, युद्ध और वीरता का क्या जानो? मैं मृत्यु को जीत सकता हूँ, राम मेरा क्या कर लेंगे? मंदोदरी ने आखिरी बार कहा, स्वामी, आपके अहंकार का परिणाम केवल विनाश है। यदि आप नहीं माने तो मुझे स्वयं कुछ करना होगा। रावण की हठ धर्मिकता और माता सीता की दुर्दशा देखकर मंदोदरी का हृदय व्याकुल हो गया। एक और उनका नारी हृदय सीता की पीड़ा से तड़प रहा था, तो दूसरी ओर उनका पति व्रत धर्म उन्हें रावण के प्रति संप्रीत रहने को कह रहा था। लेकिन मंदोदरी को ज्ञात था कि यदि रावण युद्ध करता है तो उसका अंत निश्चित है। उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया, स्वयं श्री राम का वध करने का प्रण। मंदोदरी ने रावण के राजमहल में रखे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखा। उनके पास मायावी शक्तियां थी जिन्हें रावण ने शिव तपस्या के बल पर प्राप्त किया था। उन्होंने उन अस्त्रों का प्रयोग करने का निर्णय लिया। रात्रि के तीसरे पहर में मंदोदरी ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर एक तेजस्वी रूप धारण किया। वह एक योद्धा नारी की भांति दिखाई देने लगी। उनके नेत्रों में तेज था, हाथ में खड्ग और मुख पर अद्भुत तेजस्विता। रात्रि के अंधकार में मंदोदरी श्री राम के शिविर की ओर बढ़ने लगी। उनके मन में द्वंद्व था, एक ओर रावण को बचाने का कर्तव्य, दूसरी ओर धर्म का बोध। शिविर के बाहर लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। मंदोदरी ने एक मायावी मृग का रूप धारण किया और लक्ष्मण का ध्यान भटका दिया। जैसे ही लक्ष्मण मृग के पीछे दौड़े, मंदोदरी शिविर में प्रवेश कर गई। वहां श्री राम में ध्यान में लीन थे। मंदोदरी ने खड्ग उठाया और जैसे ही उन्होंने वार करना चाहा, श्री राम ने आंखें खोल दी। उनके दिव्य तेज से मंदोदरी का सारा साहस क्षीण हो गया। श्री राम मुस्कुराए और बोले, माता, आप नारी होकर युद्ध क्षेत्र में क्यों आई हो? क्या आप मुझे मारने आई हैं? मंदोदरी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। उनके हृदय से खड्ग गिर गया, उनके हाथ से खड्ग गिर गया। वह श्री राम के चरणों में गिर गई और रोते हुए बोली, प्रभु, मैं पापिनी हूँ। अपने पति को बचाने के लिए अधर्म का मार्ग चुनने आई थी, किंतु अब आपके तेज और करुणा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया है। मुझे क्षमा करें। अगले ही दिन राम रावण युद्ध हुआ। श्री राम के बाण ने रावण का अंत कर दिया। लंका नगरी शोक में डूब गई। मंदोदरी रावण के शव के पास पहुंची। उनकी चीख से सारा आकाश गूंज उठा। स्वामी, मैंने आपको रोकने का हर पल प्रयास किया था। मैंने भगवान राम को मारने का भी प्रयास किया, किंतु विधि का विधान अटल था। रावण का विशाल शरीर रणभूमि में निश्चल पड़ा था। युद्ध भूमि में चारों ओर वीरों के शव बिखरे थे। अशोक वाटिका में कैद माता सीता के नेत्रों में आंसू थे, किंतु उनके होठों पर राम के लिए प्रार्थना थी। हनुमान जी ने लंका में विजय का घोष किया, पर मंदोदरी उस क्षण को देख रही थी
जब उनका सुहाग, उनका प्रेम और उनकी दुनिया धूल में मिल चुकी थी। मंदोदरी धीरे धीरे रणभूमि में चली। उनके नंगे पैर रक्त रंजित भूमि को छू रहे थे, पर उन्हें कोई होश नहीं था। उनके केस बिखरे हुए थे, आंखों में आंसू और हृदय में असहनीय पीड़ा थी। जब वह रावण के पास पहुंची तो उनके कंठ से अस्फुट चीख निकली। स्वामी, उन्होंने रावण के कंधे को हिलाया, पर रावण की आंखें सदा के लिए बंद हो चुकी थी। मंदोदरी अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उनकी चीख से लंका की हवाएं कांप उठी। स्वामी, क्या आपको कभी मेरा प्रेम नहीं दिखा? मैंने आपके लिए देवताओं से युद्ध किया, आपके घोर पापों में भी आपका साथ दिया, आपकी रक्षा के लिए श्री राम को मारने तक का प्रण लिया, लेकिन अब आप मुझे अकेला छोड़ गए। मंदोदरी की आंखों में अब केवल पश्चाताप था। काश मैंने उस रात आपकी मृत्यु का सपना देखकर आपका हाथ थाम लिया होता। काश मैं माता सीता का हरण रोक पाती। काश मेरे वचन मान लेते तो आज लंका की भूमि रक्त से लाल ना होती। मंदोदरी का स्वर तीखा हो गया। वह लंका की ओर देखकर बोली, लंका, तू शरण में थी, धन से भरी हुई थी, पर अब केवल राख बन गई। तेरी गलियों में अब राक्षस नहीं, केवल विधवाओं की चीखें हैं। यह सब तेरे स्वामी रावण के अहंकार का परिणाम है। रावण के अंतिम संस्कार के बाद मंदोदरी धीरे धीरे राम के शिविर में पहुंची। उनके चेहरे पर वेदना की छाया थी, आंखों में पश्चाताप का सागर। उनका स्वर कांप रहा था। मंदोदरी ने श्री राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैंने अपने पति को बचाने के लिए अधर्म का सहारा लिया। मैंने आपको मारने का प्रयास किया, पर आपके दर्शन मात्र से मेरा हृदय पवित्र हो गया। मुझे क्षमा कीजिए। श्री राम की आंखों में करुणा थी। उन्होंने मंदोदरी को उठाया और शांत स्वर में कहा, माता, आप सती और पवित्रता नारी हैं। आपके हृदय में केवल अपने पति का प्रेम था। आपके हाथों से कोई पाप नहीं हुआ। आप धर्म की पताका हैं, आप पर कोई दोष नहीं है। श्री राम की यह वाणी सुनकर मंदोदरी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू उमड़ पड़े। उन्होंने पुण्य चरण स्पर्श किया और कहा, प्रभु, आपने केवल लंका पर नहीं, मेरे हृदय पर भी विजय प्राप्त की है। उस दिन के बाद मंदोदरी ने अस्तित्व और धर्म के मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने राक्षसी लंका को धर्म की लंका बनाने का प्रण लिया। तो इस तरह से मंदोदरी ने श्री राम को बचाने के लिए राम को मारने तक का भी प्रयास किया था। सीता लक्ष्मण की बहन थी, तो भाभी कैसे हुई, जानिए। आप बहुत ही अच्छी ये कहानी है, तो सुनिए कि सीता लक्ष्मण की बहन थी तो भाभी कैसे हुई। हम ऐसा प्रश्न उठाने जा रहे हैं जिससे बहुत लोगों के मन में कभी कभी कौतूहल जरूर जगाया होगा। तो चलिए, रामायण की एक अनसुनी कहानी और रहस्य से भरी परत को आज हम आपके सामने खोलते हैं। हम सभी रामायण के पात्रों से परिचित हैं, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि सीता लक्ष्मण की बहन थी? और अगर वह बहन थी तो फिर राम की पत्नी बनकर लक्ष्मण की भाभी कैसे हो गई? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है, किंतु यह रामायण की एक ऐसी परत है जिसे शायद बहुत कम लोगों ने यह सुना और समझा होगा। यह कहानी हमें एक ऐसे सत्य की ओर ले जाती है जहाँ प्रेम, त्याग, पुनर्जन्म और देवता की लीला आपस में गूंथ जाती है। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर त्रेता युग आने ही वाला था।
ब्रह्मा जी की सभा में देवताओं ने पृथ्वी पर बढ़ते अधर्म और राक्षसों के आतंक से मुक्ति की याचना की। तब भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतार लेंगे। लेकिन एक और रहस्य छुपा था, सीता का अवतरण। सीता केवल एक स्त्री नहीं थी, वे समय भूदेवी का रूप थी, धरती माता। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि वे भी धरती पर अवतार लें और उनके साथ पत्नी रूप में रहें। विष्णु ने कहा मैं अवतार लूंगा, लेकिन इस बार तुम्हें मेरे पास आने के लिए कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तुम्हारा जन्म मेरे अन्य अंश से होगा। यहीं से आरंभ होती है एक दिव्य योजना, एक लीला जो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए रची गई। अब आते हैं मिथिला और अयोध्या की कथा पर। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब वे हल चला रहे थे, तब भूमि से एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे उन्होंने सीता नाम दिया। लेकिन यह केवल एक दिव्य लीला थी। सीता वास्तव में शेषनाग की बहन थी। क्या आप चौंक गए? तो सुनिए कैसे शेषनाग, जो लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए, उन्होंने स्वयं ब्रह्मा से यह वरदान मांगा था कि वे जिस भी रूप में पृथ्वी पर जाएं, उन्हें एक बहन मिले, प्यारी, शांत और दिव्य, जो उन्हें प्रेम और स्नेह दे। ब्रह्मा ने यह वर दिया और उसी वर के परिणाम स्वरूप सीता का जन्म हुआ, जो वास्तव में शेषनाग की बहन के रूप में प्रकट हुई। लेकिन विधि का विधान ऐसा था कि उन्हें जन्म मिला जनक की पुत्री के रूप में और विवाह हुआ भगवान राम से। अब स्थिति क्या हुई? एक और शेषनाग का अवतार लक्ष्मण, दूसरी ओर उनकी आत्मिक बहन सीता, और वो सीता बन गई भगवान राम की पत्नी, अर्थात लक्ष्मण की भाभी। इसलिए लक्ष्मण ने जीवन भर सीता को केवल माँ और बहन समान समझा। जब वह वनवास में उनके साथ गए, तब उन्होंने सीता के सामने कभी अपनी दृष्टि तक नहीं उठाई। कहते हैं कि उन्होंने एक बार भी सीता का चेहरा नहीं देखा। वह केवल मर्यादा के लिए नहीं था, बल्कि आत्मिक संबंध के कारण था। वे उन्हें बहन मानते थे। जब वनवास के दौरान एक दिन सीता थक कर सो गई थी, राम कंदमूल फल लेने जंगल में गए थे, लक्ष्मण पहरे पर खड़े थे। उसी समय सीता की चुनरी हवा में उड़ गई। लक्ष्मण ने देखा भी नहीं, बस तुरंत दूसरी चुनरी से उन्हें ढक दिया और सिर झुका लिया। राम लौटे तो बोले, लक्ष्मण तुमने देखा नहीं हवा से? लक्ष्मण बोले, प्रभु यह मेरी बहन जैसी है। क्या कोई भाई अपनी बहन की ओर दृष्टि उठाता है? तो क्या वास्तव में सीता लक्ष्मण की बहन थी? हाँ, आध्यात्मिक रूप से पूर्व जन्म से और शेषनाग के अनुरोध पर वे उन्हें बहन रूप में मिली थी। लेकिन विवाह हुआ लक्ष्मण श्री राम से, जो समय भगवान विष्णु का अवतार थे। इसलिए सीता माता लक्ष्मण की बहन भी थी और भाभी भी थी, क्योंकि यह केवल संबंधों का संसार नहीं था, यह लीलाओं का संसार था, जहाँ रिश्ते केवल रक्त से नहीं, धर्म, मर्यादा और आत्मा से बनते थे। तो दोस्तों, इस तरह से सीता लक्ष्मण की बहन भी थी और भाभी भी थी। लक्ष्मण की मृत्यु का रहस्य जानिए। लक्ष्मण की मृत्यु का कौन जिम्मेवार था? लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई थी? लक्ष्मण जी के मृत्यु का जिम्मेदार कौन था? इसका रहस्य जाने। तो दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए
और दोस्तों जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबा लीजिए। तो दोस्तों अयोध्या में श्री राम का राज्य अत्यंत सुखमय और धर्ममय था। हर दिशा में शांति थी, प्रजा संतुष्ट थी और ऋषि मुनि भी श्री राम जी के न्याय और भक्ति से प्रसन्न थे। परंतु समय किसी के लिए नहीं रुकता। श्री राम के अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था और अब उनके इस धरती से जाने का समय निकट आ गया था। एक दिन देवताओं के दूत कालदेव अयोध्या पहुँचे। वे श्री राम से मिलने आए थे। उन्होंने निवेदन किया, हे प्रभु, आपकी लीला समाप्त होने को है। देवताओं ने आपके पृथ्वी पर कार्य को पूर्ण मान लिया है। अब आपको बैकुंठ लौटना है। श्री राम ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी प्रजा और भाइयों को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? यदि यह विधि का विधान है तो उचित समय आने पर मैं इसका पालन करूँगा। कालदेव ने कहा, हे रघुनंदन, यह वार्ता अत्यंत गोपनीय है। यदि कोई भी इस बातचीत को बाधित करेगा तो उसे मृत्यु दंड देना होगा। श्री राम ने इस बात पर अपनी सहमति जताई और लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि जब तक यह वार्ता समाप्त न हो तब तक कोई भी अंदर प्रवेश ना करे। लक्ष्मण जी के लिए यह आदेश किसी व्रत से कम न था। श्री राम का वचन उनके लिए सर्वोपरि था। उनके अयोध्या के दरबार के मुख्य द्वार पर खड़े होकर पहरा देना शुरू किया। उसी समय परम तपस्वी महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा अयोध्या के महल के अंदर प्रवेश कर गए। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में अग्नि की सी चमक थी। वे सीधा लक्ष्मण जी के सामने आकर खड़े हो गए। हे रघुकुल शिरोमणि लक्ष्मण, तुरंत श्री राम जी को सूचित करो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर बोले, हे महर्षि, श्री राम जी अभी एक महत्वपूर्ण वार्ता में लीन है और उन्होंने किसी को भी बाधा न देने का आदेश दिया है। कृपा थोड़ी प्रतीक्षा करें। उन्होंने ऋषि दुर्वासा का स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। वे तुरंत क्रोधित होकर बोले, हे लक्ष्मण, यदि तुमने मुझे रोका तो मैं समस्त अयोध्या को भस्म कर दूंगा। कोई भी मेरी उपेक्षा नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी असमझ में पड़ गए और एक ओर श्री राम जी का आदेश था और दूसरी ओर अयोध्या के संहार का संकट। उन्होंने अपने हृदय में विचार किया, यदि मैं अपने भाई के आदेश का पालन करता हूँ तो पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। यदि मैं आदेश तोड़ता हूँ तो मैं वचन भंग का दोषी बनूंगा। परंतु एक भाई के वचन से अधिक संपूर्ण प्रजा की रक्षा आवश्यक है। उन्होंने बिना समय गवाए ऋषि दुर्वासा को श्री राम के कक्ष में जाने दिया। ऋषि दुर्वासा श्री राम से मिले और आशीर्वाद देकर चले गए। परंतु जब वार्ता समाप्त हुई तो श्री राम का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा, अब मुझे अपने ही प्रिय अनुज को दंड देना होगा। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस वार्ता में बाधा डालेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। मैं इस प्रतिज्ञा से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? श्री राम ने सभा बुलाकर अपने भाइयों से इस विषय में परामर्श किया। भरत और शत्रुघ्न अत्यंत दुखी हो गए। भरत बोले, भैया, लक्ष्मण का अपराध नहीं है। उन्होंने प्रजा की रक्षा के लिए यह किया है। क्या हम अपने प्रिय भाई को दंड देंगे? परंतु श्री राम धर्म के पथ से विचलित नहीं हो सकते थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे लिए प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है, केवल धर्म है। यदि मैं अपने वचन से विचलित हुआ तो भविष्य में सत्य और प्रतिज्ञा का कोई मूल्य नहीं होगा।
श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, भैया यदि आपके वचन की रक्षा के लिए मुझे अपने प्राण देने पड़े तो वह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं अयोध्या छोड़कर वन में चला जाऊंगा और वहां अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कहकर लक्ष्मण जी ने श्री राम के चरणों को स्पर्श किया और गंगा तट की ओर बढ़ चले। लक्ष्मण जी अकेले गंगा के तट पर पहुंचे। वहां की लहरें शांत थी, मानो उन्हें अपने अंदर समाने के लिए तैयार थी। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और ध्यान अस्त होकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। उन्होंने प्रार्थना की, है प्रभु, मैंने जीवन भर अपने धर्म, भक्ति और कर्तव्य का पालन किया। अब इस शरीर का कोई प्रयोजन नहीं, कृपा मुझे अपने धाम में स्थान दे। यह कहते हुए उन्होंने धीरे धीरे गंगा की लहरों में अपने शरीर को संप्रीत कर दिया। देखते ही देखते जल ने उन्हें अपने अंदर समा लिया और लक्ष्मण जी इस संसार से विदा हो गए। जैसे ही यह समाचार अयोध्या पहुंचा, पूरे नगर में शोक की लहर दौड़ गई। श्री राम ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे भाई लक्ष्मण, तुमने हमेशा मेरी सेवा की और मेरे सुख दुख के साथी बने। आज तुम चले गए तो मैं समय को अकेला कैसे अनुभव कर रहा हूँ। इसके पश्चात श्री राम ने भी अपनी लीला समाप्त की और सरयू नदी के जल समाधि लेकर बैकुंठ धाम चले गए। दोस्तों, यह कहानी से हमें 3 सीख मिलती है। धर्म और सत्य का पालन सर्वोपरि है, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े। कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं है। लक्ष्मण जी ने अपने प्राण त्याग कर श्री राम के वचन की रक्षा की। त्याग और समर्पण लक्ष्मण जी का चरित्र हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में समर्पण और त्याग सबसे बड़ा गुण होता है। यह कथा हमें धर्म, त्याग, प्रेम और कर्तव्य का पाठ पढ़ाती है। लक्ष्मण जी का बलिदान एक अमर उदाहरण है कि कैसे सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्रियतम संबंधों को भी त्याग देना पड़ता है। तो इस तरह से लक्ष्मण जी की मृत्यु हुई थी। केवट की निष्काम भक्ति और श्री राम की चरण सेवा। श्री राम और केवट का प्रेम जानिए। ऐसा प्रेम जो बिना किसी स्वार्थ में था, ऐसी भक्ति जिसने प्रभु को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, ऐसा समर्पण जिसने एक साधारण नाविक को अमर कर दिया, ऐसी सेवा जो केवल प्रेम से प्रेरित थी, न धन से थी न यश से। गंगा की लहरों पर एक भक्त की भक्ति ने एक ऐसा इतिहास रच दिया। वह न कोई राजा था न कोई धर्मात्मा, बस एक साधारण केवट जिसकी भक्ति ने स्वयं श्री राम को रोक दिया। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत कथा को सुनने के लिए? केवट की सेवा। श्री राम भक्ति की अनुपम गाथा। संध्या का समय था। आकाश में सुनहरी आभा बिखरी हुई थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। गंगा की लहरें शांत थी, मानो वे किसी महान आगंतुक की स्वागत के लिए ठहर गई हो। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर वनवास की ओर बढ़ रहे थे। उनके नंगे चरणों के स्पर्श से धरती धन्य हो रही थी। वनवासी, ऋषि मुनि और पशु पक्षी भी उनकी एक झलक पाने को आतुर थे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें एक और महान भक्त से मिलना था, केवट से। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जब गंगा किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह तट तक साधारण सा नाविक खड़ा है। उन्होंने देखा कि तट पर एक साधारण नाविक खड़ा है। उनकी आंखों में गंगा की लहरों जैसी गहराई थी और हृदय में प्रेम का अथाह सागर उमड़ रहा था। श्री राम ने विनम्रता से कहा, हे नाविक, क्या तुम हमें गंगा पार करा सकते हो? केवट के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान आ गई। उसने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, मैं आपको यूं ही नाव में नहीं बिठा सकता। पहले मुझे आपके चरण धोने पड़ेंगे। मुझे अपने चरण धोने दीजिए। श्री राम और लक्ष्मण यह सुनकर चकित हुए। माता सीता ने मुस्कुराकर पूछा, केवट, तुम्हें हमारे स्वामी के चरण धोने की ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी?
केवट झुककर बोला, माते, मैंने सुना है कि आपके स्वामी के चरण स्पर्श से पत्थर भी स्त्री बन जाते हैं। मेरी यह नाव तो लकड़ी की है, यदि यह भी स्त्री बन गई तो मैं गरीब आदमी हूँ। दूसरी नाव खरीदने के लिए मैं सामर्थ्य नहीं हूँ, इसलिए पहले आपके स्वामी के चरण धोकर उन्हें शुद्ध कर लूँ, तभी नाव में मैं बैठा सकूँगा। तभी मैं नाव में उनको बैठा सकूँगा। श्री राम मुस्कुराए। लक्ष्मण ने भुएं उठाई और बोले, अरे केवट, तू कितना चतुर है। हम तो तुझे पार उतारने के लिए कुछ मुद्राएं भी देने वाले थे, पर तू तो पहले ही अपनी इस भक्ति का मूल्य वसूल लिया। केवट ने बालक की भांति हंसते हुए कहा, प्रभु, आप तो पहले ही सारा संसार पार उतारते हैं। आज मुझे यह सौभाग्य दे कि मैं आपको गंगा पार करा सकूं। श्री राम ने केवट को प्रेम से देखा और सहमति दे दी। केवट ने बड़ी श्रद्धा भाव से गंगा जल लिया और रामचंद्र जी के चरण धोने लगा। वह भाव विह्वल हो उठा। चरण धोते धोते उसने वह जल अपने सिर पर छिड़क लिया और प्रसन्नता से बोला, अब मेरी आत्मा भी पवित्र हो गई है। अब आप मेरी नाव में बैठे प्रभु। श्री राम, सीता और लक्ष्मण नाव में बैठ गए। केवट ने प्रेम से पतवार थामी और धीरे धीरे गंगा पार करने लगे। गंगा की लहरें भी अब शांत थी, मानो वे समय श्री राम के चरणों का रसपान कर रही हो। नाव किनारे पहुंची, लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया। जब दूसरी ओर पहुंची तो श्री राम ने अपना हाथ कमरबंद की ओर बढ़ाया। वे केवट को नाव उतराई देना चाहते थे, लेकिन केवट ने झट से हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, जब कोई नाई किसी नाई से बाल कटवाता तो वह कोई शुल्क नहीं देता। जब कोई नाविक किसी नाविक को पार कराता है तो वह कुछ नहीं लेता, कुछ नहीं मांगता। आपने मुझे भव सागर से पार लगाने का मार्ग दिखाया, अब मैं आपको इस गंगा से पार करा रहा हूँ। मैं आपसे कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहता। श्री राम के नेत्रों में करुणा की झलक आई। उन्होंने केवट को अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु बोले, केवट, जब मैं अयोध्या लौटूंगा तब तुम्हारा उधार चुका दूंगा। केवट की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, आप पहले ही मुझे दर्शन देकर धन्य कर चुके हो, अब मैं और क्या मांग सकता हूँ। श्री राम आगे बढ़ गए, लेकिन पीछे रह गई केवट की अद्भुत भक्ति की कथा, जो युगों युगों तक भक्तों के हृदय में गूंजती रहेगी। केवट की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति निष्काम होती है। जब प्रेम निस्वार्थ होता है तो वह ईश्वर को भी झुकने के लिए विवश कर देता है। श्री राम का वनवास केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि वह ऐसे भक्तों से मिलने का अवसर था जिन्होंने सच्चे प्रेम और भक्ति का परिचय दिया। क्या आज भी हमारी भक्ति ऐसे ही निष्काम और प्रेम पूर्ण है? अगर हाँ, तो निश्चित मानिए हमारे जीवन की नाव को पार लगाने के लिए समय श्री राम तैयार खड़े हैं। दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल पर जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, आज नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबा दीजिए, कथा को शेयर भी कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिए और आपको कैसी कथा सुननी है वो भी कमेंट में बता दीजिए। मैं आपको वैसी ही कथा आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तो एक बार आप जोर से बोल दीजिए, जय श्री राम, जय हर हर महादेव, हरे के सहारे की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम,
जय श्री राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम।